नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बाल्यावस्था के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार परीक्षा पूछती है। इससे पहले कि हम लोगों ने शैशवावस्था से रिलेटेड, अधिगम से रिलेटेड, कहीं ना कहीं विकास अभिवृत्ति से रिलेटेड, वातावरण से जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज परीक्षा पूछती है उसकी एक सीरीज पूरी बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा जरूर, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, इसकी पूरी पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मोस्ट 27-28 क्वेश्चन जो है परीक्षा बार बार पूछती है, उन को देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो है बाल्यावस्था में विकास को लेकर के यहां पर आपके सामने है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा बार बार पूछती है। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, मजा आने वाला है। आज बाल्यावस्था में चीजों को, कॉन्सेप्ट को भी सीख करके जाएंगे। कितने क्वेश्चंस जो है परीक्षा बार बार पूछती है उनको भी देख करके जाएंगे। फुल कॉन्फिडेंस से भर दिया जाएगा आपको और मजा आने वाला है। सिलेक्शन से अगर थोड़ा भी डरते हो तो अब नहीं डरने वाले हो, ठीक है। अब देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय में जाने की अवस्था, इसको कैसे याद रखेंगे। प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाता कब है? जब बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है तब, ठीक है। अब केंद्रीय विद्यालय में अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराना है तो 5 से 7 साल की एज रखी जाती है। मतलब कि शैशवावस्था फिनिश कब हो जाता है? 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक, ठीक है। 0 से 6 वर्ष, 0 से 5 वर्ष ये शैशवावस्था माना जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर शैशवावस्था जैसे ही खत्म होगा उसके बाद बच्चे क्या होंगे? प्राथमिक विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन ले लेंगे। तो यहां पर प्राथमिक अवस्था की जो एज होगी, प्राथमिक विद्यालय में जाने की जो एज होगी वो कौन सी होगी? बाल्यावस्था होगी, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, नई शिक्षा नीति में 5 3 + 3 + 4 है। तो परीक्षा यहां पर घुमाने की कोशिश करेगा कि जो यहां पर 5 में क्या है ना, आपको देखने को मिलता है 3 + 2, ये जो होता है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भैया वो कौन सी में प्रवेश लेने की अवस्था कौन सी है? तो वो होगी आपकी शैशवा अवस्था। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। सेकंड है ना? हाँ, सेकंड के साथ। चलिए, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का जो है अनोखा काल है। यहां पर देखिएगा, हमने इससे पहले देखा था कि विकास का अनोखा काल है शैशवावस्था। किसने बताया था? वैलेंटाइन ने। अब यहां पे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, इसके बारे में देखिएगा। विकास का अनोखा काल और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अब शैशवावस्था में संवेग मान लीजिए नहीं होते हैं, यहां पर बालकों में संवेग का विकास यहां पर स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? कोल एंड ब्रूस ने। तो मैंने क्या बोला था? कोलगेट एंड ब्रश के बारे में आप याद रखिएगा। कोलगेट एंड ब्रश, ठीक है। कोलगेट एंड ब्रश जो है बच्चे यहां पर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि यहां पर उनका विकास हो जाता है और कोलगेट और ब्रश करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अनोखा काल है, उससे पहले बच्चे कोलगेट ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे, बहुत शानदार है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत आजकल ट्रेडिशन हो चुका है, परीक्षा मत को ज्यादा पूछती है, सिद्धांतों को, मतों को ये ज्यादा पूछा जा रहा है कि ये किसने बोला, ये किसने बोला, ठीक है। क्योंकि बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते, छोड़ के चले जाते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन यही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कार्ल ग्रूस, ठीक है। कार्ल ग्रूस जो है, इन्होंने कहा था कि खेलों के माध्यम से भावी जीवन की तैयारी करता है। जैसे कि बच्चा जब खेलता है, खेलते खेलते क्या करता है? सीखने लगता है चीजों को। जितना खेलेगा उतना चीजों को सीखेगा, अगर रोकोगे तो चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो यहां पर जिस तरीके का वो खेल खेलेगा उसी तरीके का उसका जो आने वाला जीवन होगा वो वहां पर जीने के एक लाइफ स्टाइल सेट करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। चलिए, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहां पर ये किसने कहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखेंगे आप यहां पर, आप देखिएगा, बालक को आनंद प्रदान करने वाली, जैसे एक प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक विद्यालय में क्या होगा कि जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो बच्चों को शिक्षा देनी है, आपको नैतिक शिक्षा देनी है कि पापा की इज्जत करनी चाहिए, फिर उसके बाद आपके माताजी की इज्जत करनी चाहिए, बड़े भाई की, पड़ोसियों की, जो भी बड़ा दिखे इज्जत करनी चाहिए, गुरुओं की तो बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी तो बहुत इज्जत करना आप लोग। ये आप ऐसे बोलोगे तो बच्चे सीखेंगे क्या? नहीं, एक कहानी के माध्यम से सिखाना चाहिए कि एक गुरुजी थे, 40 बच्चों को पढ़ाते, 30 बच्चों का रेशियो होता है, 30:1 होता है आपका प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है। 30 बच्चों को पढ़ाते थे। उसमें क्या हुआ कि 10 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल आते नहीं थे, ठीक है, और आते थे तो टीचर से बदतमीजी करते थे। बाकी 20 बच्चे जो थे ना वो आते थे रेगुलर और उसके बाद टीचर से बहुत अच्छे से प्यार से बर्ताव करते थे। आने वाले टाइम में ये बच्चे पढ़ने में अच्छे निकल गए और ये बच्चे जो है अच्छे नहीं निकले पढ़ने में। आने वाले टाइम में 20 बच्चों की अच्छी खासी नौकरी लगी, माता पिता अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा जीवन यापन करने लगे। और ये जो 10 बच्चे थे जो व्यवहार अच्छा नहीं था इनका, जो स्कूल नहीं आते थे, यहां पर उन लोगों के साथ ये है कि वो मजदूरी कर रहे हैं आज, और आज कहीं ना कहीं अच्छे जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मजदूरी करना गलत है, बट यहां पर एक चीज दिखाने की कोशिश है लाइफ स्टाइल को लेकर के। तो बच्चों को लगेगा हाँ आना चाहिए, टीचर की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आगे हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। किसने कहा था? कोल सैनिक ने कहा था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। देखिए ये जो है ना, ये पिलर है, भाषा जो है ये पिलर है, बच्चे को कहां ले जाना है ये भाषा ही करती है। तो यहां पर अत्यधिक जो है यहां पर ध्यान देने की यहां पर कहीं ना कहीं जरूरत है, ठीक है। भाषा के ज्ञान पर बहुत ज्यादा बल देने की यहां पर जरूरत होती है।
इस चीज को समझ लीजिएगा कि भाषा से ही बच्चा जो होगा, भाषा से ही बच्चा जो होगा आने वाला किशोरावस्था में, जब भी वो 10th और 12th की एग्जामिनेशन को देगा, ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, ये आपका पिलर होगा। ठीक है, तो ये जो भाषा है ना, ये आपका पिलर है, इस पर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक कार्यों पर बल नहीं दिया जाता है। यहां पर देखिए भाषा पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, यहां पर बाल्यावस्था में रचनात्मक क्रिएटिविटी पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता है। यहां पर यह कहा जाता है कि बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दो। ठीक है, अब बच्चा करना कुछ और चाहता है, आप उसको क्रिएटिव बनाने के चक्कर जबरदस्ती लगे हुए हो, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किस पर बल नहीं दिया जाता है, मतलब कि कितना कार्यों पर, रचनात्मक कार्यों पर बल नहीं दिया जाता है। तो नहीं के मतलब है कि अत्यधिक नहीं दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको दो ही मत, ठीक है, न्यूनतम, अब तीनों चीजें हैं तो अधिकतम न्यूनतम तो सभी हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्रिएटिविटी कार्यों पर बल नहीं दिया जाता है, मतलब कि अत्यधिक बल नहीं देना है उसको, थोड़ा सा बल दो, थोड़ा कम भी दे सकते हो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर उसको बल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चा सीख नहीं सकता, क्योंकि उसको सिर्फ भाषा सिखाना है, भाषा सीखेगा, चीजों को सीखेगा, क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं सिखानी है उसको। ठीक है, चलिए किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जाती है बताइएगा। क्रिया और खेल पर आधारित यहां पर शिक्षा दी जाती है। क्रिया मतलब कि कोई भी चीज आप करते हैं, करके सीखना जिसको बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद खेल खेल में सिखाना, जैसे कि हम लोगों ने मॉन्टेसरी विधि देखा है, किंडरगार्टन विधि देखा है, बेसिक पद्धति देखी, सारी चीजें जिसमें खेल खिला करके बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी अवस्था होती है भैया, बाल्यावस्था। अब देखिएगा ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था, ये अनुकरण करके सीखने की अवस्था होती है ना, अनुकरण करके सीखने की अवस्था होती है। और उत्तर बाल्यावस्था और बाल्यावस्था बात एक ही चीज हो गई। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब 6 साल का बच्चा हो जाएगा वो चीजों को करके सीखता है और खेल खेल में ज्यादा सीखता है। ठीक है, चलिए अब बाकी किशोरावस्था वाले तो भाई वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, क्रिया और खेल पर आधारित व्यवस्था है, तो देखिएगा क्रिया और खेल पर मैंने जो अभी आपको बात बोली, तो किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, बेसिक प्रोजेक्ट विधि, डॉल्टन विधि। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर किंडरगार्टन विधि कौन है, फ्रॉवेल। ठीक है, फ्रॉवेल। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, जिसमें परियों का कहानी का उल्लेख मिलता है। बेसिक, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, जॉन डिवी के शिष्य किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक। डॉल्टन पार्क हॉस्टन। ठीक है, पार्क हॉस्टन, इस चीज को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, सभी में आपको क्रिया और खेल पर आधारित चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, शैशवावस्था में 270 होती है, लेकिन यहाँ पर बाल्यावस्था में क्या होती है, जो मांसपेशियां होती हैं वो हड्डी का रूप ले लेती हैं, इसलिए 350 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, कि बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है 350 होती है। बाल्यावस्था में स्थायी दांत कितने होते हैं दोस्त, यहाँ पर यह सवाल पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि देखिएगा देखिए पहला तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि बाल्यावस्था की जो एज होती है, शैशवावस्था की जो एज है वो है 0 से लेकर के 6 वर्ष, 6 से लेकर के 12 वर्ष होता है आपका बाल्यावस्था, 12 से लेकर के 18 वर्ष होता है आपका कौन सा, आपका किशोरावस्था। ठीक, अब शैशवावस्था में जो होता है आपका 1 साल का जब बच्चा होता है तो उसके दूध के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर देखोगे कितने दूध के दांत होते हैं, 20, 6 महीने पे निकलने स्टार्ट होते हैं, सॉरी, और 1 साल में 20 दांत निकल जाते हैं। किसी किसी के बच्चे 1 साल बाद निकलना स्टार्ट होते हैं, तो जो रिसर्च कहता है उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो 6 महीने पे बच्चे का दांत निकलना स्टार्ट होता है, 1 साल में 20 दूध के दांत निकल जाते हैं, और 6 साल होते होते 1 स्थायी दांत या 2 स्थायी दांत यहाँ पर निकल जाते हैं। अब ये 6 से 12 साल का जब होता है तो स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखें, कितनी हो जाती है स्थायी दांतों की संख्या, 27 हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपाक काल का समय यहां पर कहा जाता है क्या होता है। अब देखिए परिपाक काल को समझना, और एक होता है आपका, जैसे देखिए बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संचय काल और दूसरा है आपका परिपाक काल। ठीक है, परिपाक काल। अब इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था किसको, हम लोगों ने शैशवावस्था को बांटा था 2 भागों में। ठीक है, शैशवावस्था को बांटा था कि नहीं बांटा था, एक पूर्व प्रत्यात्मक था और एक आंत प्रज्ञ काल था। तो पूर्व प्रत्यात्मक जो होता है वो 2 से 4 वर्ष तक का था। ठीक है, और आप उससे बाद देखोगे कि 4 से लेकर के 7 वर्ष तक के लिए कौन सा था, वो था आपका आंत प्रज्ञ काल। ठीक है, जिसमें बच्चे जो है थोड़ा बहुत सीखने लगते हैं। अब बाल्यावस्था में एक संचय काल होती है, एक परिपाक काल होता है। तो अब संचय काल क्या होता है भैया, तो संचय काल में क्या होता है कि जैसे संचित करने की बात होती है, संचित करने की बात होती है। संचय में क्या होता है, संचित करना। अब संचित करने का मतलब जैसे आपके पास पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, आप इकट्ठा किए जा रहे हो, इकट्ठा किए जा रहे हो, इकट्ठा किए जा रहे हो, इकट्ठा किए जा रहे हो। ठीक है, वैसे ही संचय काल जो होता है वो कब, कौन सा होता है, 6 से लेकर के 9 साल तक की जो एज होती है। ये देखिए
ये तो होगा नहीं, क्योंकि 12 से 18 की किशोरावस्था है। परिपाक काल का समय किसमें है? बाल्यावस्था में। तो आपका 6 से 12 में परिपाक काल देखने को मिलता है। अब वो कौन सा 6 से 9 है? 9 से 12। 6 से 9 में यहाँ पर देखने को मिलता है कि बच्चे की जो ग्रोथ होगी बहुत तीव्र गति से होती है, संचय करता है, जितना ग्रोथ आता आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खूब ग्रोथ करता है। और साथ ही साथ आप देखोगे 9 से 12 का जो एज होता है जिसमें परिपाक काल कहते हैं, उसमें क्या करता है? उस जो आ जाओ है उसकी मजबूती को प्रदान करता है। ठीक है, अब लड़का सिर्फ बढ़ता रहेगा, मजबूती नहीं मिलेगी तो भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 7 फीट 8 फीट के लोग लंबे हो जाते हैं, लेकिन उनको मजबूती नहीं मिल पाती क्योंकि उनका परिपाक काल काम नहीं करता। अब संचय तो कर लिया आपने बहुत सारा, उसको मजबूती भी चाहिए, तो परिपाक काल का काम क्या होता है? मजबूती प्रदान करना। और संचय काल का काम क्या होता है? कि हाइट में वृद्धि करना, ग्रोथ में वृद्धि करना। ठीक है, चलिए आ चुका। देखिए संचय काल आपको देखने को मिल गया। संचय काल का जो समय होता है 6 से 9 होता है, जिसमें इसमें क्या देखने को मिलता है? कि आपका ग्रोथ जो होगा काफी तीव्र गति से देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज को याद कर लिया आपने। चलिए संग्रह की प्रवृत्ति। अब देखिए संग्रह और संचय, बात वही हो गई ना, संचय कर रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो सिंपल सी बात है, बाल्यावस्था में हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं? स्फूर्ति, बच्चा जो है स्फूर्ति की अवस्था के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चा अनुकरण करके सीखता है शैशवावस्था में, फिर उसके बाद जब होता है आप देखोगे कि चीज़ों को सीखने लगता है वो। ठीक है, अब जब चीज़ों को सीखने लगता है तो अब क्या करता है वो? किसी भी चीज़ को लेकर के काफ़ी उत्सुक होता है। ठीक है, अब किसी चीज़ को लेकर के उत्सुक होगा तो कहीं ना कहीं स्फूर्ति तो आएगी आएगी ना, आपको किसी चीज़ में उत्सुकता है। जैसे कि मान के चलो कि एक मूवी लगी है KGF, अब बच्चों के अंदर उत्सुकता आई है, पैसा जहां आया चल भाई फटाफट टिकट लगाते हैं। ठीक है, टिकट निकालते हैं, फटाफट चलते हैं देखने। क्यों? क्योंकि आपको चीजें अच्छी लगती हैं। जब चीजें अच्छी लगने लगती है तो आपके अंदर फुर्ती स्फूर्ति जरूर आती है। ठीक है, तो अब जब बच्चे बड़े होते हैं, जैसे कि आपने बाइक चलाना सीखा होगा, जब आपने बाइक चलाना सीखा होगा तो आप सोचते होगे कैसे चाबी मिल जाए और उड़ा दूं बाइक। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब चीजें नई नई होती है ना तो स्फूर्ति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब शैशवावस्था से निकलता है बच्चा, जब खुद सीखने लगता है, जब सामाजिकरण बनाता है, छोटे छोटे दोस्त बनाने लगता है नन्हे मुन्ने, तो उसके अंदर स्फूर्ति का विकास होता है, क्योंकि खेलना स्टार्ट कर देता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना क्रियाएं करता है, तो यहां पर एक उसको मजा आने लगता है। ठीक है, उसको खेलने से रोकोगे चिल्लाने लगेगा, बैट उठाया चल दिया खेलने के लिए मैदान में कि चलो भाई खेलने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुबह शाम खेलता रहता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फुर्ती होती किसी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो फुर्ती की अवस्था स्फूर्ति की अवस्था, क्योंकि वो बस खेलना चाहता है, और खेलने वाले भैया फुर्तीले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। फुर्ती की अवस्था शैशवावस्था से निकल करके जब बाल्यावस्था में जाता है बच्चा सिर्फ खेलता है, और खेलने वाला बच्चा जो होता है वो क्या होता है? फुर्तीला होता है। तो फुर्ती की अवस्था। अब देखिए बच्चा जब खेल रहा है तो कहीं ना कहीं गंदगी होगी, कपड़े गंदे होंगे, मैले होंगे, तो इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गंदी अवस्था भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यहां पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिगत है, सामूहिक है, दोनों है, यहां पर कोई नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न है। अब कुछ बच्चे हमदर्दी दिखाएंगे कि बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो कुछ बच्चे कहेंगे व्यक्तिगत भी होनी चाहिए, सामूहिक भी होनी चाहिए। तो बच्चा खेल के माध्यम से कैसे यार, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में बच्चा जब खेल खेल के सीखेगा, क्रियाएं करके सीखेगा, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होना चाहिए? सामूहिक। तो खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सामूहिक। जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं दोस्त, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं आपका एक्सप्लेन करने में। चाहूं तो मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करूंगा, लेकिन उसमें आपको मजा नहीं आएगा, सीखने को कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस देखोगे। तो साथ में जब थोड़ा सा सीखोगे एक्सप्लेन करने को, आपको भी पता होगा कि कैसे ये सारी चीजें कैसे सही हो रही हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और माफ कीजिएगा, आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपके नीचे लाल बटन है, देख लीजिए PS एकेडमी के आगे, उसको सब्सक्राइब जरूर, उसको दबा जरूर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कही जाती है। अब देखिएगा, एक होती है शैशवावस्था, जो स्वप्रेम की भावना होती है, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब बोला जाता है ना कि मैं परिपक्व हो चुका हूं, ठीक है, मैं दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं खुद अपनी दुनिया जी सकता हूं। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? किशोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये भैया जो आपके शैशवावस्था वाले तो जी नहीं सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट है, सिंपल सी बात है। एक है जो अपने आप पर डिपेंडेंट है, भैया सामाजिकता की भावना होती है, हम खुद कर सकते हैं, पापा हमें सिखाने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि किशोरावस्था है, जिसमें परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है, परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। अब ये परिपक्व है तो मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठ। तो बोला जाता है कि मैं परिपक्व हूं, लोग बोलेंगे बेटा झूठ मत बोलो, तुम परिपक्व नहीं हो, क्योंकि तुम 6 से 12 साल के हो। ठीक है, तो यहां पर परिपक्वता को क्या मिल गई? मिथ्या, मतलब झूठ बोल दिया गया। तो जहां पर भी मिथ्या परिपक्वता की बात है, परिपक्वता मतलब कि झूठ की बात है, वो होगा आपका बाल्यावस्था। और ये कहा किसने है? ये कहा है रॉस ने। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है रॉस, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि जब बोला जाएगा कि
परिपक्वता जो है वो बिल्कुल झूठ है, तो यहाँ पर रोस, ठीक है, रोस में आ जाता है इंसान की, कैसे कह दिया मुझे झूठा, ये चीज़, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है भैया, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज होगा, ठीक है। अब देखिए शैशवावस्था में हमने क्या देखा, शैशवावस्था में हमने देखा है कि बालक का जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 90% हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है 95%, और किशोरावस्था में 16 साल की उम्र तक आपका 100% तक आपका यहाँ पर मस्तिष्क का विकास हो जाता है, ठीक है। तो 95 जो होगा बाल्यावस्था में होगा, ऑप्शन नंबर कौन है, सेकंड है राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा यहाँ पर सवाल बार बार पूछती है, ठीक है। एक होती है काम प्रवृत्ति आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है, वो है आपकी शैशवावस्था में, और एक काम प्रवृत्ति देखने को मिलती है किशोरावस्था में, ठीक है। अब इसमें जो काम प्रवृत्ति मिलती है उसमें आपको देखने को मिलता है कि वो सुप्त अवस्था में होती है, बिल्कुल इसमें भी एक्टिवेट होता है काम प्रवृत्ति, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके तरीके कुछ अलग होते हैं, जैसे उंगली चूसना, अंगूठे चूसना, चम्मच चूसना, ये सारी चीजें हैं शैशवावस्था में, ठीक है। शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति तीव्र होती है, किशोरावस्था में भी तीव्र होती है, लेकिन न्यूनता कहाँ पाई जाती है भैया, वो पाई जाती है बाल्यावस्था में, बिल्कुल सुप्त अवस्था में यहाँ पर देखने को मिलता है काम इच्छा, ठीक है। तो शैशवावस्था हमने डिस्कस कर लिया, उसकी वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, बाकी आप चैनल के टेलीग्राम से भी जाकर के देख सकते हैं। किशोरावस्था हम लोग कल पढ़ेंगे, तो किशोरावस्था की टेंशन न लें, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से सवाल तो पूछे जाने ही हैं, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि वो आपके बन जाते हैं किशोरावस्था से। तो चलिए देखेंगे वो कल के लेक्चर में, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। चलिए, संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल है, किसका मत है, संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल है, ये हमने इससे पहले भी देखा था, किसने, कोलगेट और ब्रश करने से विकास होता है, किसमें, बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर रॉस ने बोला था, क्या बोला था रॉस ने, मिथ्या परिपक्वता की आवाज के बारे में बताया था। पियाजे के संवेदनात्मक विकास के सिद्धांतों में 4 सिद्धांत हैं, ठीक है, मतलब 4 टाइप हैं। थॉर्नडाइक के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है, कब स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होता क्या है, बहुत सारे दोस्त होंगे जो अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं, अकेले रहना, अलग थलग रहना, वो क्या होते हैं, अंतर्मुखी प्रतिभा के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पार्टी सार्टी बहुत पसंद है, दोस्तों यारों के साथ गॉसिप करना बहुत पसंद है, मतलब 10 लोगों के सामने बोल सकते हैं, हिचकते नहीं हैं, वो लोग होते हैं बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी। तो समूह, देखिए समूह कहाँ बनाया जाता है, छोटे बच्चे क्या होते हैं, समूह में खेलते हैं, समूह बनाने की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था होती है। तो आप सिंपल सी बात है, जब समूह बनेगा तो वहां पर बच्चा बोलने की भी उसकी आज़ादी होगी, जब वो बच्चा बोलेगा तो मतलब कि बहिर्मुखी प्रतिभा का धनी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का आदमी होता है आपका बाल्यावस्था में, ठीक है, याद इस चीज़ को रखिएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का आदमी होता है, क्योंकि वो समाज में रहने लगता है, बच्चों के साथ खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। अब निरुद्देश्य से भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को समझिए आप लोग। अब बच्चा देखिए स्फूर्ति की अवस्था है, दिन भर खेलता है यार, बहुत फुर्तीला है, कपड़े गंदे कर लेता है, फिर कहता है यार इस ग्राउंड में ना बड़े लोग आ चुके हैं खेलने, भैया लोग आ गए हैं, अब दूसरे ग्राउंड में चलते हैं। तो कोई लड़का बोलता है यार घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, नहीं यार खेलेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है, खेलेंगे, दूसरे ग्राउंड में चलते हैं। मतलब बिना मतलब का इधर उधर घूमने का जो आदत होता है ना, ये बाल्यावस्था में ही होता है, ठीक है। इस ग्राउंड तो कभी उस ग्राउंड, तो कभी उस ग्राउंड, तो कभी उस ग्राउंड, निरुद्देश्य से भ्रमण कर रहा है, खेलना है तो खेलना, क्यों, क्योंकि फुर्तीला है, कपड़े गंदे करने हैं, मिथ्या उसको लगता है परिपक्व है, लेकिन है नहीं, मिथ्या परिपक्वता है ना, तो निरुद्देश्य से भ्रमण करता है कौन, बाल्यावस्था वाला बालक यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जगत में प्रवेश, सिंपल सी बात है, जब वास्तविक जगत में आपको कब आप आते हो, जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आपको बोलते हैं ना आज मुझे, जैसे आपने किसी दोस्त यार से पैसे मांगा, दोस्त यार ने पैसे नहीं दिया, आप बोलोगे आज वाकई में वास्तविक जगत से पाला पड़ा है, आज मुझे पता चला है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। कैसे पता चला, अनुभव से। और ये चीज़ें किताबों में पढ़ के भी तो सीखी जा सकती है, कोई अपना नहीं है, सब माया, आज आए थे कल चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वास्तविक जगत में कब जाते हैं हम, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, और पढ़ना स्टार्ट कब करते हैं हम, जब हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं,
जब हम प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तब हम चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जीवन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? प्राथमिक विद्यालय से। तो प्राथमिक विद्यालय में जैसे ही हमने एंटर कर दिया, मतलब प्राथमिक जीवन में हमने प्रवेश कर दिया, भैया पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। तो वास्तविक जगत क्या है? पढ़ाई लिखाई। और पढ़ाई लिखाई कब स्टार्ट होती है? बाल्यावस्था में। क्यों? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में हम बाल्यावस्था में जाते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में जाने की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हम क्या करते हैं? प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर देखोगे बाल्यावस्था, वास्तविक जीवन में प्रवेश करने की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है दोस्त। जितनी भी चीजें हैं ना दोस्त, आपको बचेंगे नहीं, आप बिल्कुल आराम से याद कर लोगे। ठीक है। रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने की स्थिति होती है। अब यहां पर देखिए रचनात्मक कार्य, अब हमने क्या बोला? आनंद लेने की स्थिति होती है। अब देखिए किसी बच्चे को देखिए, अब हमने क्या देखा कि भाषा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रचनात्मक कार्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब एक छोटा बच्चा है, किसी काम को नहीं करना चाहता, आप प्रेशर दोगे तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब जब काम को प्रेशर नहीं दोगे ना तो काम को बड़े प्यार से करेगा। ठीक है। तो छोटा बच्चा रचनात्मक कार्यों में आनंद इसलिए लेता है ना क्योंकि उसको प्रेशराइज नहीं किया जाता है, इसलिए वो आनंद लेता है। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद कौन लेता है भैया? बाल्यावस्था का बच्चा। क्यों लेता है? क्योंकि उसको प्रेशर नहीं किया जाता क्रिएटिव बनाने के लिए। ठीक है। तो याद रखिएगा, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने की जो स्थिति होती है कौन होती है? बाल्यावस्था की होती है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष का बालक जो है न खेल सके। तो स्ट्रेट, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट याद रख लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया इन्होंने कि 10 साल का बालक, ऐसा कोई खेल नहीं है जो ना खेलता हो। एक 10 साल का बालक है, स्ट्रेट बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। ठीक है। चलिए, बाल्यावस्था में बालक को भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, प्रेरित करना चाहिए। यहां पर प्रेशराइज नहीं, प्रेरित। आप किसी भी बच्चे को क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें क्या है? क्रिएटिविटी है, लेकिन यहां पर क्या है? प्रेरित, ना कि आपको यहां पर फोर्स किया जा रहा है। आप प्रेरित कर सकते हैं कि देखो बेटा, क्रिएटिविटी ना करने से आपके अंदर बोलने की शैली का विकास होगा, सोचने की शक्ति का विकास होगा। ठीक है। कविता, कहानी, प्रतियोगिताओं में भाग लोगे तो शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक, सामाजिक सारी चीजें हैं बेटा। तो भाग लो ना, आपका दोस्त तो ले ही रहा है ना भाग। तो इन तमाम तरीके की चीजों को जब हम बोलेंगे तो बच्चा प्रेरित होगा खुद से। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता अगले साल प्रेरित हो जाए। तो प्रेरित बस करना है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम दोस्त जाएंगे। यहाँ पर बाल्यावस्था में बालक को भाग लेने के लिए वाद विवाद, संभाषण, कविता, कहानी, निबंध, प्रतियोगिता सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ प्रेरित करना है, बस क्रिएटिविटी करने के लिए प्रेरित। बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये किसने बोला? बार बार मैंने आपको बताया है यार। अभी इससे पहले हम लोगों ने जब कथनों के बारे में देखा था तो भी मैंने बताया था कि बुद्धि और विधि 2 बार क्या आ गया है यहाँ पर? 2 बार क्या देखने को मिल रहा है? 2 बार बी देखने को मिल रहा है, मतलब वी फॉर विक्ट्री। अब 2 बार देखने को मिल रहा है तो वुडवर्थ, एक यहाँ पर भी 2 बार देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है। चलिए, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है? योग्यता है। ये किसने बोला है कि अमूर्त विचारों के बारे में? तो भैया टर्मन है। बार बार हमने इस चीज के बारे में पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि के बारे में टर्मन ने क्या क्या किया है, जो स्टर्न ने क्या क्या किया है, आपके बीने ने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बुद्धि वाले लेक्चर में। तो याद रखिएगा, अमूर्त वो होता है जो चीजें हमें दिखता नहीं है। अब जो हमें दिखता नहीं है उसके बारे में हम कभी सोच करके अपने घर वालों से बात करते हैं, घर वाले कहते हैं या तो बड़े मूर्ख हो या तो बड़े विद्वान हो। ठीक है। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता है उसको बुद्धि कहा जाता है। ये कहे हैं टर्मन भाई साहब। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे मित्र बनाते हैं? तो सिंपल सी बात है यार, जब खेल कूद करोगे तो अवस्था जब होगी मित्र बनेंगे। जब स्कूल जाओगे तभी तो मित्र बनेंगे। आसपास के बच्चे जो होते हैं मित्र का भाई ही हो जाते हैं ना। ठीक है ना। तो जब स्कूल में बच्चा जाएगा तो मित्र बनाना स्टार्ट करेगा। स्कूल में जाता कब है? तो वो जाता है आपका प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय में कब जाता है? जब वो 6 साल का, 7 साल का हो जाता है। वो जो 6-7 साल का हो जाएगा वो कब होगा? वो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जब जाता है, जब प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो वास्तविक जीवन में वो प्रवेश करता है, फिर मित्र बनाता है, समूह में खेलना प्रारंभ कर देता है, बहिर्मुखी प्रतिभा का व्यक्ति हो जाता है, फिर खेलने चला जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, निरुद्देश्य से भ्रमण करता है, खेलते खेलते इतना फुर्तीला हो जाता है कि कपड़े गंदे कर लेता है खेलते खेलते। तो गंदी अवस्था भी है। तमाम तरीके की जो अवस्थाएं हैं एक तरीके से रिलेट करेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। किस वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है? अब यहां पर देखेंगे आत्म केंद्रित, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। किस वर्ष तक बालक जो है आत्म केंद्रित रहता है? वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 3 साल तक बालक जो होता है वो आत्म केंद्रित रहता है। ठीक है। आत्म केंद्रित कितने साल तक रहता है? 3 साल तक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आयु में बालक दूसरों से समायोजन करने लगता है? किस आयु में बालक जो है वो दूसरों से समायोजन करने लगता है? यहां पर यह सवाल पूछा जा रहा है। जैसे एक आपका आप हो और आपका एक मित्र है। ठीक है। दोनों लोग बैटिंग कर रहे हो, आप हो और आप हो। ठीक है। आप बैटिंग कर रहे हो
अब रन भागना है, आप रन भागे, वो भागा ही नहीं, आप आउट हो गए। दोनों, जब आपने बोला चल भाग, दोनों भाग गए, इसको समायोजन कहा जाता है। ठीक है, दोनों भाग गए, समायोजन मतलब तालमेल बिठाना, सिंपल सी बात है। तो बालक जो है तालमेल कब बिठाने लगता है? सिंपल सी बात है, 5वें साल। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तालमेल बिठाना। कल हम लोगों ने एक लेक्चर में देखा था जिसमें हमने हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर कब करने लगता है, हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर कब करने लगता है, तो वो जो एज होती है 5। अब हल्की और भारी वस्तुएं, जैसे कि ये 5 किलो है, ये 1 किलो है। अब एक हाथ में 5 किलो और एक हाथ में 1 किलो, तो 5 किलो वाला तो हाथ नीचे हो जाएगा। लेकिन 5 साल का बच्चा क्या करेगा, 5 साल का जो बच्चा होगा, 5 किलो वाला और 1 किलो वाला दोनों को बराबर लेकर के खड़ा रखेगा और कहेगा देखो हमने इसको बराबर कर दिया, मतलब कि उसने तालमेल बिठा दिया। ठीक है, तो उसको पता भी चल गया हल्का है कौन है, भारी कौन है 5 साल की एज में, और वो समायोजन भी बिठा देता है। उसको लग रहा है कि भारी है, बट फिर भी वो दोनों को बिल्कुल इक्वल रखा हुआ है और बता रहा है कि देखो हमने बैलेंस कर दिया। जैसे कि आप जाते हो कोई सामान लेने के लिए, इधर होता है आपका बटखरा 1 किलो का और इधर होगी आपकी साग सब्जी चाहे जो भी हो। आप जब दोनों को एक इक्वल बना देते हैं तो एक जो बीच का कांटा होता है बिल्कुल बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है समायोजन। वो 5 साल की एज में देखने को मिलता है कि आपका हल्के भारी में अंतर और समायोजन। तो ये थी आज की कुछ 30 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से मोटा मोटी देखा जाए तो 27 से 28 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछा गया है। उसको आप पीडीएफ के तौर पर रिवीजन के लिए टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फायदा इसका ही है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, जिससे कि आपके पास वो शब्दकोश होने चाहिए कि परीक्षा में आखिर ये पूछा जाता है तो इसका लॉजिक क्या है, आखिर ये चीजें होती क्या हैं। तो इन चीजों को भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कल हो सकता है कि चैनल के रिकमेंडेशन में आपको ना जाए और इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप चूक सकते हो। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है।